11 साल की बच्ची को सपा ने विदेशी बताया था, झूठा ट्वीट करा। उसके बाद अखिलेश ने उस झूठे ट्वीट को रीट्वीट किया, लेकिन 11 साल की बच्ची ने जो जवाब दिया सबको हिलाकर रख दिया। बाद में तो यह भी हो गया कि योगी को भी एक्शन लेना पड़ गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उम्र तो सिर्फ 11 साल है। देश के पर्यावरण के लिए यह बच्ची अकेले ही लड़ाई में जुट चुकी है। उसने आगरा का ताजमहल देखने के बाद एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की जिसने प्रशासन की आंखें खोलकर रख दी। साथ ही उस सपा नेता को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जो उसे विदेशी बताने में लगे हुए थे। दिखाएंगे आपको एक एक कड़ी कि आखिरकार कैसे इस बच्ची ने ताजमहल के पास फैली गंदगी को सिर्फ 24 घंटे के अंदर साफ करवा दिया और सफाइयों को भी धोकर रख दिया। दरअसल ये लड़की मणिपुर की रहने वाली है। उम्र 11 साल है। नाम है लिसी प्रिया कंगुजुम। लखनऊ में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आगरा ताजमहल देखने आई थी। ताजमहल की तारीफ के बाद लिसी प्रिया ने हाथ में कागज का पोस्टर लेकर यमुना किनारे कचरे के साथ फोटो पोस्ट किया। पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा था, बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके साथ उन्होंने सैड इमोजी लगाकर लिखा, ताजमहल की खूबसूरती के पीछे धन्यवाद मनुष्य। ताजमहल देखने के दौरान आपने नजारा देखा होगा। आप कह सकते हैं कि यह बहुत प्रदूषित है, लेकिन आपके पॉलिथीन बैग का एक टुकड़ा, एक साधारण प्लास्टिक की पानी की बोतल ने इस स्थिति का नेतृत्व किया है। जब हर साल लाखों लोग आते हैं तो यही सब होता है। यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। बात ऊपर तक पहुंची तो नगर निगम की टीम ने महज 24 घंटे के अंदर पूरी गंदगी साफ करवा दी और वहां का नजारा ही बदल दिया। एक्शन हुआ तो लिसी प्रिया ने एक और ट्वीट किया और लिखा, मेरे ट्वीट के बाद आगरा नगर निगम ने कार्रवाई की और आज ताजमहल और उसके आसपास स्वच्छता की विफलता के लिए प्राधिकरण को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। जी हां, 1 लाख रुपए का, यानी एक्शन भी हुआ है। इससे पहले आगरा के जिलाधिकारी ने स्थिति सुधारने की कोशिश करने के बजाय दावा किया था कि तस्वीर पुरानी है। तो उन्होंने कहा तस्वीर पुरानी है, लेकिन सफाई हुई तो इलाज हो गया। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब इस मामले में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी और मुंह की खानी पड़ गई। जी हां, दरअसल सपा के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल ने एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, विदेशी पर्यटक भी भाजपा शासित योगी सरकार को आईना दिखाने को मजबूर हैं। भाजपा की सरकार में यमुना जी गंदगी से भरी पड़ी है। ताजमहल की खूबसूरती पर यह गंदगी एक बदनुमा दाग है। विदेशी पर्यटक द्वारा सरकार को आईना दिखाना बेहद शर्मनाक है। भारत और यूपी की यह छवि भाजपा सरकार ने बनाई है। मनीष के इस ट्वीट के तुरंत बाद सिर्फ 11 साल की बच्ची ने जवाब दे दिया और तुरंत ट्वीट पर जवाब देते हुए क्या कहा आपको पता है? हेलो, मैं एक गौरवान्वित भारतीय हूं, मैं विदेशी नहीं हूं। समझे किस तरीके से जवाब दिया? और आपको बता दे, हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि अखिलेश यादव ने इसको रीट्वीट किया हुआ है। यानी उन्होंने भी जांच पड़ताल बिना ही कैसे एक भारतीय नॉर्थ ईस्ट बेटी को विदेशी बता दिया। आखिर क्या सोच है? नॉर्थ ईस्ट की बेटी को हम विदेशी बता रहे हैं। मनीष जगन का ये ट्वीट वायरल हो गया और ट्वीट पर प्रदर्शन करने वाली लिसी प्रिया ने खुद के भारतीय होने की सच्चाई बताई। लड़की ने ट्वीट पर कहा, हेलो, मैं एक भारतीय हूं, गौरवान्वित भारतीय, मैं विदेशी नहीं हूं। बस फिर क्या था, एक भारतीय को विदेशी बताने को लेकर लोगों ने मनीष जगन की क्लास लगा दी। सपा नेता इतने ट्रोल हुए कि उन्हें इस मामले में सफाई देनी पड़ी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद मनीष जगन अग्रवाल ने अपनी इस गलती का पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। मनीष जगन अग्रवाल को ट्वीट कर सफाई देनी पड़ी कि इस तस्वीर को कल एक न्यूज चैनल ने दिखाया जिसमें भारत की इस बेटी को विदेशी बताया गया। चैनल की गलत खबर की वजह से समझने में भूल हो गई। भारत की इस बेटी के पर्यावरण बचाओ अभियान की सराहना है और हम सब भारत की इस बेटी के साथ हैं। जो भी भ्रम हुआ है वो न्यूज चैनल की वजह से हुआ है। इस ट्वीट पर भी बेटी ने जवाब दिया है। सिर्फ 11 साल की लिसी प्रिया ने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा, 10 साल की आयु तक मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में 8 बार किया।
मुझे विदेशी मत कहिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति इस तरह की नस्लवादी रवैये को रोकें, ये किसी भी कीमत पर अस्वीकार्य है। मतलब मुंह तोड़ जवाब कि किसी भी कीमत पर आप चैनल का नाम लेकर यहां पर झूठ मत बोलिए और किसी हिंदुस्तानी को विदेशी मत बताइए। यानी आप समझ सकते हैं कि 11 साल की उस लड़की ने किस तरीके से सभी को आईना दिखा दिया और जुर्माना भी लगवा दिया। यानी ये खबर यहां से लेकर ऊपर तक आज हर कोई देख रहा है। आप भी देखिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लगातार जुटे रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।